षष्ठः पाठः प्रयत्नो विधेयः, यानी इसका मतलब होता है प्रयत्न करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में दो मित्र प्रयत्न के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं। उनमें से एक विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रयत्न का महत्व बता रहा है कि प्रयत्न करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। प्रयत्न करने से ही व्यक्तियों ने समुद्र को पार कर लिया है, पर्वतों को पार कर लिया है। प्रयत्न करके व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त करता है और कार्यों में भी सफलता प्राप्त करता है। भारतीयों ने कठोर प्रयत्न करके ही स्वतंत्रता प्राप्त की और वे धनवान बने। अतः प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसीलिए बच्चों ऐसा कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर पड़े निशान। ऐसा इसलिए भी कहा गया है कि बार बार प्रयत्न करने से ही मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। तो हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। आप लोगों ने एक राजा की कहानी सुनी होगी शायद से, कि वह युद्ध में हार कर और भाग खड़ा हुआ और एक गुफा में छिप गया। जब उसने वहाँ पर देखा कि एक जो चींटी है वह बार बार एक बहुत चिकनी सी पत्थर की जो चट्टान है उस पर चढ़ने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन वह बार बार फिसल जाती है और गिर जाती है नीचे। लेकिन उसने प्रयत्न करना नहीं छोड़ा और आखिरकार उसने सफलता प्राप्त की और वह उस चट्टान पर चढ़ गई ऊपर। तब राजा को भी यह आभास हुआ कि नहीं, मुझे हार नहीं मानना चाहिए और मुझे भी अपने राज्य को जीतने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और फिर उन्होंने उस चींटी से सबक लेकर अपने राज्य को प्रयत्न करने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। तो बच्चों, प्रयत्न का इतना महत्व है। तो अब आइए हम इस पाठ में देखते हैं कि क्या महत्व है प्रयत्न का और कैसे दो मित्रों ने इनको समझाया है इस बात को। तो चलिए शुरू करते हैं। श्याम रवि श्याम एषा अति गंभीरा नदी। श्याम, यह बहुत गहरी नदी है। नद्याम् अपारम जलम अस्ति। जो नदी है उसमें बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत सारा पानी है। मम च भ्राता मोहनम तरति। और मेरा भाई मोहन उसमें तैर रहा है। अब श्याम बोलता है, नद्यां मोहना कथम तरति। नदी में मोहन कैसे तैर रहा है। तरणम तु अति कठिनम। तैरना तो बहुत मुश्किल कार्य है। सह अपारे जले कथम न मज्जति। वह इतने जल में डूब कैसे नहीं रहा है। तो रवि बोलता है, जिसका भाई श्याम उस नदी में तैर रहा है। तो अब वह श्याम से बोल रहा है, त्वम उचितम वदसि। तुम ठीक कह रहे हो। यत् तरणम अति कठिनम। तैरना बहुत मुश्किल है। किंतु मोहना तरणस्य प्रयत्नं करोति। किंतु मोहन तैरने की कोशिश कर रहा है। अतः सह न मज्जति। इसलिए वह डूब नहीं रहा है। प्रयत्ने कृते कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति। प्रयत्न करने से, कोशिश करने से मुश्किल कार्य भी सरल और आसान हो जाते हैं। यथा प्रयत्नेन एव महाभारत युद्धे पांडवाः जयं प्राप्तवन्तः। प्रयत्न करने से ही महाभारत के युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त की थी। अस्माकं भारतदेशः प्रयत्नेन एव परतंत्रता पाशात् मुक्ति। हमारा भारत देश भी काफ़ी दिन, बहुत सालों तक, लगभग 200 साल तक विदेशियों ने हमारे भारत पर शासन किया और हम परतंत्र रहे। लेकिन
इतनी लंबी परतंत्रता के बाद, जो स्वप्न देखना भी मुश्किल था जिस चीज़ का कि हम कभी स्वतंत्र हो पाएंगे, और भारतीयों ने प्रयत्न करने के कारण ही हम परतंत्रता से मुक्त हो पाए। परतंत्रता के जो जंजीरें हैं, पाशात यानी होती हैं जंजीरें, तो परतंत्रता रूपी जो गुलामी की जंजीरें थीं उनसे हम मुक्त हो गए। केवल किस कारण से? बार बार प्रयत्न करने के कारण। यह प्रयत्न कितना दिनों तक चला? 100 सवा सौ सालों तक चलता रहा। कितने साल पहले, 100 साल पहले जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं, उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था, और हम स्वतंत्र कब हुए थे? 1947 को स्वतंत्र हुए थे, यानी कि लगभग 100 साल काफ़ी लंबा वक्त होता है, और इतना प्रयत्न करने के बाद हम स्वतंत्र हो पाए। और आज अब हम उस स्वतंत्रता की कीमत अभी पहचान नहीं रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि स्वतंत्रता को पहचानो, उसकी जो मज़ा है स्वतंत्रता का उसको जानो। हमें स्वतंत्रता कैसी मिल गई है? मुफ्त में मिल गई है, लेकिन जिन्होंने उस स्वतंत्रता को पाया है बड़े प्रयत्नों से, वही उस स्वतंत्रता का मोल बता सकते हैं। तो अब आगे है, प्रयत्नेन एव जनाः उत्तुंग पर्वतेषु अपि आरोहणम कुर्वन्ति। प्रयत्न करने से ही मनुष्य बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत पर भी चढ़ जाता है। अभी हमने थोड़े दिन पहले एक खबर सुनी थी कि एक मतलब जो चल नहीं पाती थी एक महिला, ऐसी महिला ने ऊंचे पर्वत को पार किया। एक बड़ी ऊंची पर्वत की चोटी थी जिसे कि उन्होंने पार किया। तो यह सब कैसे संभव होता है? अपने आत्मविश्वास और प्रयत्न से ही संभव होता है। प्रयत्नेन एव छात्रा परीक्षायाम अधिकान अंकान प्राप्नोति। प्रयत्न करने से ही छात्र परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। अगर हमने ठान लिया है कि इस बार हम परीक्षा में प्रथम आएंगे, तो केवल ठानने से थोड़ी कुछ होता है। अब जब हम प्रयत्न करना शुरू करेंगे, साल के शुरुआत से ही जब हम अभ्यास करना शुरू करेंगे, बार बार अपने अभ्यास को प्रयत्न करेंगे, बार बार उसे याद करेंगे, लिखेंगे, तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो हमें कठिन लगे, और परीक्षा के टाइम पर हमें सभी चीज़ें सरल हो जाती हैं और हमारे पेपर अच्छे जाते हैं, और फिर हमें अच्छे अंकों की प्राप्ति होती है। अतः अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्न विधेयः है। इसलिए हमें भी बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रयत्नेन जनाः किं किं कुर्वन्ति अध वयं पाठे पठामः। प्रयत्न करने से लोगों ने क्या क्या पाया है, ऐसा क्या क्या किया है जो कि आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धि जनानां, प्रयत्नेन सद्बुद्धि बुद्धि जनानां, प्रयत्नेन युद्धे जय सयजानां, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। अब ये जो जो श्लोक है वह हमें यह बता रहा है कि प्रयत्न से ही लोग अपने कार्यों में सिद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। प्रयत्न करने से ही हमारी सद्बुद्धि बढ़ती है, और हमारी बुद्धि बढ़ने से, सद्बुद्धि बढ़ने से हमारे जो धन है, बुद्धि है, धन है, विद्या बुद्धि सभी में वृद्धि होती है। प्रयत्नेन युद्धे जयः सयजानां। प्रयत्न करने से ही युद्ध में विजय प्राप्त होती है, और प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रयत्नेन धीराः समुद्रं तरन्ति, प्रयत्नेन वीराः गिरीन् लघन्ति, प्रयत्नेन विज्ञा व्युत्पतन्ति, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। अब प्रयत्न करने से ही जो लोग हैं, जो धैर्यशाली लोग हैं, वह समुद्र भी तैरकर पार कर लेते हैं। और प्रयत्न करने से ही वीर पुरुष,
पर्वतों को लांघ जाते हैं। प्रयत्न अगर हमने सोच लिया है कि कहीं कोई हमें किसी काम को करना है, तो कई बार लोगों ने पर्वतों को काट कर भी रास्ते बनाए हैं। ऐसे हमने कई उदाहरण देखे हैं। और प्रयत्न, बुद्धिमान पुरुष प्रयत्न करके आकाश में उड़ जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो दो भाई थे, जबकि आकाश में उड़ने की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, उन्होंने केवल धुएं को उड़ते हुए देखकर यह कल्पना की कि जैसे जिस प्रकार धुआं उड़ रहा है उसी प्रकार हम भी उड़ सकते हैं। धुएं के साथ उन्होंने देखा कि कुछ तिनके भी, जो कि कागज के थे, और भी कुछ छोटी छोटी चिंगारियां उड़ रही थी ऊपर आकाश। तो उन्होंने उससे ही कल्पना की कि हम भी ऐसा उड़ सकते हैं क्या। और फिर उन्होंने बार बार प्रयोग किए। उन्हें लोग पागल कहने लगे थे कि अरे ये तो कुछ भी, ये भाई कैसे हैं, इनको तो कुछ बुद्धि नहीं है, और हंसते थे लोग उनको देखकर। लेकिन उन्होंने बार बार प्रयत्न किया, कई बार असफल हुए, लेकिन बार बार प्रयत्न करने के बाद उन्होंने एक ऐसा यंत्र बना लिया जो कि आकाश में उड़ सकता था। तो प्रयत्न करने से के बाद ही बुद्धिमान लोग आकाश में उड़ सकते हैं। आज जो पढ़े लिखे बुद्धिमान वैज्ञानिक हैं, वह आज आकाश में कितनी सारी चीज़ें भेज रहे हैं, और हम लोगों जो मनुष्य है वह भी आकाश में उड़ने में समर्थ हो गए हैं। आज तो मनुष्य चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंच गया है। तो यह सब प्रयत्न करने से ही संभव हुआ है। प्रयत्नों विधि, इसलिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। कठोरः प्रयत्नात् मृदुत्वं प्रयाति, प्रयत्नाद् साध्यं भवत्येव साध्यं, प्रयत्नाद् योग्याः सुयोग्याः भवन्ति, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। प्रयत्न करने से जो बहुत कठोर भी हैं वह कोमल हो जाता है, और प्रयत्न से असंभव भी संभव हो जाता है। जो कार्य हमें बिल्कुल असंभव दिख रहा है वह कार्य भी संभव हो जाता है। देखिए, इतने बड़े बड़े पुल, इतने बड़े बड़े डैम, ये कोई सरल कार्य थे, लेकिन मनुष्य ने कर दिखाए। और कितने बड़े बड़े ऐसे कार्य हैं जिनको देखकर हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। चाहे वह रिमोट, मतलब टीवी बनाना हो, चाहे हेलीकॉप्टर बनाना हो, हवाई जहाज बनाना हो, और क्या कहते हैं डॉक्टरी, चिकित्सा कार्य, ऐसे कौन सा कार्य है जो कि संभव था। लेकिन आज मनुष्य ने प्रयत्न के द्वारा सभी असंभव कार्यों को भी साध्य कर दिया है। और प्रयत्न से योग्य व्यक्ति भी सुयोग्य हो जाता है। जो योग्य है किसी कार्य के, जो थोड़ा सा उसको कहीं आता है, और अगर वह बार बार प्रयत्न करता है तो वह अति सुयोग्य व्यक्ति बन जाता है। उस कला में माहिर हो जाता है, और वह महान बन जाता है उसी कला में। चाहे वह वादन कला हो, गायन कला हो, नृत्य कला हो, चाहे आपकी पेंटिंग हो, या तैरने की कोई भी विद्या हो। तो आज देखिए ना, हमने एक अभी पेपर में पढ़ा है, टीवी में भी देखा है कि जो मीराबाई चानू है वह कहाँ से आई थी। एक बहुत छोटे से गांव की लड़की है, जहाँ की किसी ने स्वप्न भी नहीं देखा था कि वह ओलंपिक तक जाएगी, और वह स्वर्ण मेडल लेकर आ रही है। तो वह यह सब उनके प्रयत्नों का ही तो फल है, जो कि सरल से व्यक्ति को भी उन्होंने सुयोग्य बना दिया। इसलिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। प्रयत्नेन मुक्तिश्रिताः भारतीयाः, प्रयत्नेन रिद्धिगतः भारतीयाः, प्रयत्नेन विश्वे प्रिया भारतीया, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। प्रयत्न से भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। प्रयत्न से भारतीय धनवान बने। प्रयत्न से ही भारतीय विश्व में प्रिय हुए। आज भारत को विश्व गुरु बोला जाता है। यह सब हमारे प्रयत्नों का ही फल है। एक समय ऐसा था कि भारत को कोई भी जानता भी नहीं था। जो विश्व का नक्शा था उसमें भारत एक बहुत छोटा सा देश
माना जाता था, लेकिन आज भारत को पूरा विश्व पहचानता है। यह सब हमारे प्रयत्नों से ही संभव हुआ है। अतः प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए।